जिस इंसान से हम सच में प्यार करते हैं तो उसे गले लगाने से हमारा नर्वस सिस्टम पेन किलर के जैसा महसूस करता है। और साइकोलॉजी की एक स्टडी के अनुसार एक कमरे में अगर 20 लोग हैं तो 50% संभावना इस बात की है कि किन्हीं 2 व्यक्तियों की जन्म तिथि समान होगी। और मनोविज्ञान के अनुसार अगर कोई व्यक्ति फेशियल एक्सप्रेशन के जरिए हमारी आलोचना करे तो हमें ज्यादा गुस्सा आता है बजाय कि सिर्फ बोलकर आलोचना करे। और साइकोलॉजी कहती है कि अगर कोई व्यक्ति बार बार हाथ धोता है या बार बार पैसे गिनता है तो इसका मतलब है कि वो इंसान किसी मानसिक बीमारी से पीड़ित है। और साइकोलॉजी के अनुसार नीला रंग देखने से हमें रिलैक्स फील होता है और इसकी वजह यह है कि जब हम नीला रंग देखते हैं तो हमारे शरीर के अंदर ऐसे हार्मोन्स हमें रिलैक्स फील करवाते हैं। और शायद आप नहीं जानते होंगे कि स्माइल करना हमारे तनाव को कम करता है, क्योंकि जब हम स्माइल करते हैं तो हमारा शरीर एंड्रोफिन नामक हार्मोन रिलीज करता है जो कि तनाव को कम करने में सक्षम होते हैं। और साइकोलॉजी कहता है कि जलन तुम्हारे दिमाग का एक रास्ता है जो ये दिखाता है कि आप किसी से कितना ज्यादा प्यार करते हैं या कितना ज्यादा नफरत करते हैं। और साइकोलॉजी कहती है कि अकेलेपन की फीलिंग तब नहीं आती जब तक कि हम अकेले होते हैं, बल्कि असल में तब आती है जब हमारी कोई केयर नहीं करता हो। और साइकोलॉजी कहती है कि अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो और आप बहुत नर्वस फील कर रहे हो तो अपनी माँ से बात करें, इससे आप काफी ज्यादा रिलैक्स फील करेंगे। और अगर आप किसी को चाहते हैं तो आपके बिना बताए ही सिर्फ आपसे बात करके सामने वाले को ये फील हो जाता है। और लाइफ में कभी भी किसी के सामने प्यार के लिए गिड़गिड़ाना नहीं चाहिए, क्योंकि भीख में मांगी हुई मोहब्बत मौत से भी बदतर होती है। और मनोविज्ञान कहता है कि किशोरावस्था से ही जो लड़कियां पैरों में पायल पहनने की कायल होती है, ये अपनी फैमिली के हर मेंबर से बेहद प्यार करती है और ये अपने परिवार की सबसे चहेती या सबसे प्रिय होती है। और ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार जो इंसान अपने मन की तकलीफों को नहीं बता पाता वो ज्यादा गुस्सा भी करता है। और अगर कोई नियम या अनुशासन हमें बहुत ज्यादा सख्त लगता है तो उसे तोड़ने की इच्छा ज्यादा और बार बार होने लगती है। और शायद आप नहीं जानते होंगे कि ज्यादा सोचने वाले व्यक्ति जल्दी निराश हो जाते हैं, क्योंकि वो भावनात्मक रूप से भी कमजोर होते हैं और ऐसे लोग अपने आप को काफी ज्यादा अकेला महसूस करते हैं। और जो लोग बाएं तरफ करवट लेकर ज्यादा सोते हैं उन्हें डरावने सपने आने की संभावना दाएं तरफ करवट लेकर सोने वालों की तुलना में हमेशा ज्यादा होती है। और साइकोलॉजी कहता है कि गहरी आंखों वाले लोग खेलने में ज्यादा अच्छे होते हैं और हल्की आंखों वाले लोग प्लानिंग बनाने में ज्यादा कारगर होते हैं। और ऐसी जगह रहना जहां से पानी का कोई स्रोत जैसे नदी, तालाब, झील, झरना या समुद्र दिखता हो, तो ऐसी जगह पर रहना आपको ज्यादा शांत, खुश और एक क्रिएटिव इंसान बनाता है। और एक रिसर्च के अनुसार कोई भी इंसान फ्यूचर में होने वाली घटनाओं के बारे में असलियत से हटकर खूब बड़ा चढ़ाकर कल्पना करते हैं, क्योंकि आने वाला दुख या सुख दोनों ही हमें ज्यादा लगता है, लेकिन होने के बाद हकीकत बिल्कुल अलग होती है। और एक लड़की के रोने के पीछे कोई एक बात नहीं होती, बल्कि कई सारी फीलिंग्स और गुस्से का उबाल होता है जिसे वो काफी टाइम से अपने दिल में दबाती आ रही है। और जो कपल अपने रिश्ते से खुश नहीं होते वो सिंगल लोगों से भी ज्यादा अकेलापन और उदासी महसूस करते हैं। और ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है। और दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि फायदे की तुलना में नुकसान का प्रभाव ज्यादा और लंबे टाइम तक होता है। जैसे 100 रुपए का फायदा हो तो उतनी देर तक खुशी नहीं होगी जितना कि 50 रुपए के नुकसान पर हमें बुरा लगता है। और साइकोलॉजी कहती है कि लड़कियां जिससे प्यार करती हैं उसी के ख्यालों में खोई रहती हैं, लेकिन लड़के ये सोचते हैं कि हमें ही सबसे ज्यादा याद आती है। अगर कोई लड़की वास्तव में किसी लड़के की परवाह करती है तो आप उसकी झलक उसकी आंखों में देख सकते हैं। और साइकोलॉजी कहता है कि लड़कों को प्यार जल्दी होता है जबकि लड़कियों को जल्दी नहीं होता। लड़के जल्दी ही किसी भी लड़की के प्यार में पड़ जाते जबकि लड़कियां ऐसा करने में काफी वक्त लगाती है। और ज्यादातर लड़कियां अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स को अपनी फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर लेती है, जबकि लड़के ऐसा नहीं करते। लड़के अपने दोस्तों के साथ पार्टी करना, घूमना फिरना, एंजॉय करना, इन टॉपिक्स पर ज्यादा डिस्कस करते हैं। और हमारा दिमाग और हमारी याददाश्त कुछ ऐसे हैं कि जो चीज हम याद रखना चाहते हैं अक्सर वही चीज हम भूल जाते हैं। और साइकोलॉजी के अनुसार जब हम गाना सुन रहे होते हैं तो हमारे दुखी मन को आराम मिलता है, और जब हम जोर से गाना सुन रहे होते हैं तो हमें और भी ज्यादा आराम मिलता है।
और एक रिसर्च के अनुसार बहुत से लोग अपनी टेंशन और नेगेटिविटी को दूर करने के लिए गाने सुनना पसंद करते हैं। और साइकोलॉजी कहता है कि अगर आप किसी से भी कोई प्यार भरी इमोशनल बात करना चाहते हैं तो उसको बाएं कान में कहें, क्योंकि ऐसा करने से उस बात का असर ज्यादा होता है। और साइकोलॉजी कहती है कि अगर आप पुरुष हैं तो अपनी प्रेमिका का, और अगर आप एक महिला हैं तो अपने प्रेमी का हाथ पकड़कर चलने से आपको थकान महसूस नहीं होती। और एक रिसर्च के अनुसार अगर कोई कपल्स 20 सेकंड से ज्यादा टाइम तक एक दूसरे को गले लगाए रहते हैं तो उनका रिश्ता बहुत अच्छा और लंबे टाइम तक टिका रहता है। मतलब इनके बीच विश्वास और भी ज्यादा बढ़ता है। और हम सभी की लाइफ में कभी न कभी बुरा वक्त जरूर आता है, इसीलिए जिंदगी में अगर कोई बुरा अनुभव होता है तो उस टाइम धैर्य जरूर रखें, क्योंकि रोने के बाद हंसने का मजा ही कुछ और होता है। और दोस्तों, ये एक कड़वा सच है कि चेहरे की चमक और मकान की ऊंचाइयों पर कभी मत जाना। अगर किसी घर के बुजुर्ग हंसते हुए मिले तो समझ लेना कि ये घर अमीरों का है। और किसी भी इंसान का व्यवहार देखना हो तो उसे रेस्पेक्ट दो, और अगर आदत देखनी हो तो उसे खुला छोड़ दो, यानी स्वतंत्र कर दो। और अगर नीयत देखनी हो तो उसे कर्जा दे दो, और अगर गुण देखना हो तो उसके साथ कुछ टाइम बिताओ। आपको पता चल जाएगा कि ये इंसान कैसा है। और कभी कभी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए उन चीजों और उन लोगों को भी त्यागना पड़ता है जो कि कभी हमारे दिल के बहुत ही करीब होते थे। और दोस्तों, उम्मीद है ये फैक्ट आपको बहुत ही पसंद आए होंगे। और अगर आप इसी तरह के और वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।